जय सिया राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को जानकी माता यानी कि सीता माता का जन्म कैसे हुआ था उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। जानकी जन्म कथा। सीता मैया जो कि मिथिला नरेश जनक की पुत्री कही जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा जनक ने धरती को जोता था तब निर्मित हुई क्यारी में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली थी। तब भी राजा जनक ने इन्हें धरती माता की पुत्री के रूप में अपना लिया था। यह भी कहा जाता है कि जब राजा जनक ने यज्ञ कार्य हेतु धरती को जोता तब धरती में एक गहरी दरार उत्पन्न हुई। उस दरार से एक सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर छवि वाली कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस छोटी सी कन्या को जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में लिया, उन्होंने पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उन्होंने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी बेटी के रूप में सम्मान दिया। राजा जनक मिथिला के राजा थे। जनक उनके पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि थी। उनका असली नाम सीराध्वज था एवं उनकी पत्नी का नाम महारानी सुनैना था। सीता इन दोनों की एकमात्र पुत्री थी। कई मतों के अनुसार सीता के जन्म के विषय में एक कथा कही जाती है जिससे स्पष्ट किया गया है कि सीता कौन थी और वो क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी। असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था वेदवती। सीता वेदवती का पुनर्जन्म था। वेदवती एक बहुत सुंदर सुशील धार्मिक कन्या थी जो भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़ स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया था। वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी। तभी ही रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और वेदवती ने ही मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया था कि वो रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद जब रावण को मंदोदरी से एक पुत्री प्राप्त हुई जिसे अपने जन्म लेते ही सागर में फेंक दिया था। सागर में डूबती हुई कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध किया। जिस तरह सीता मैया धरती से प्रकट हुई थी उसी तरह वह धरती में समा गई थी। रावण के संहार के बाद जब राम अयोध्या पहुँचे तब उन्हें किन्हीं कारणों से सीता को त्याग करना पड़ा। उस समय से सीता अब जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया और दो सुंदर राजकुमार लव कुश को जन्म दिया। राम इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी दो अति शक्तिशाली संतान हैं। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व को छोड़ा तब इन दोनों राजकुमारों ने उस अश्व को पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा को बोलो कि हमसे युद्ध करे। लव कुश भी अपने जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे। लव कुश के साथ हनुमान जैसे सभी योद्धाओं ने युद्ध किया लेकिन उनसे कोई भी जीत नहीं पाया।
तब आखिर में राम वहाँ आए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह दोनों दिव्य बालक उनकी और सीता की संतान हैं। तब सीता को वापस अयोध्या आने को कहा गया। जब सीता अयोध्या की भरी सभा में गई और उन्होंने धरती माँ का आह्वान किया और लव कुश को पिता को सौंप दिया, स्वयं को धरती माँ को सौंप दिया। इस कारण जिस प्रकार दिव्य जन्म के साथ सीता मैया प्रकट हुई, उसी तरह से वो धरती में समा गई। सीता मैया एक दिव्य स्वरूपा मानी जाती है। इसलिए कहते हैं कि रावण उनका अपहरण करने आया था, उससे पहले ही सीता के वास्तविक शरीर को अग्निदेव को सौंप दिया गया था, क्योंकि अगर रावण वास्तविक सीता को बुरी निगाह से देखता तो उसे देखकर ही भस्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो मनुष्य जाति को नारी के साथ अपनी मर्यादा का सबक नहीं मिलता, जो कि रावण के अंत और उसके घमंड के अंत के साथ मिला। इसलिए अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में अग्निदेव से सीता को पुनः प्राप्त किया। जानकी नवमी व्रत महत्व। जिस प्रकार भगवान श्री राम का जन्मदिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार जानकी देवी के जन्म का महत्व है। जानकी नवमी व्रत पर सौभाग्यवती स्त्री अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए यह व्रत करती है। पुरुषों में भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष की संज्ञा दी गई है और जानकी के आदर्शों पर चलना हर स्त्री की कामना हो सकती है। जीवन की हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देने वाली प्रतिव्रता स्त्री के रूप में माता जानकी को पूजा जाता है। सीता माता के जन्मस्थली सीतामढ़ी में जानकी जन्म दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ उत्साह और उमंग लिए होता है। जानकी नवमी व्रत 4 स्तंभों का मंडप तैयार करके किया जाता है। मंडप बनाकर उसमें सीताजी व भगवान श्री राम जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद इनके साथ राजा जनक, माता सुनैना, हल और माता पृथ्वी की भी प्रतिमाएं पूजा के लिए रखी जाती है। पूजा का कार्यक्रम इस प्रकार रखा जाता है कि वह जानकी का जन्म दिवस लगना चाहिए। मांगलिक गीत गाए जाते हैं। जानकी स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है।